राम चरित मानस एहि नामा, सुनते श्रवण पाइए विश्राम। कामे क्रोध मद मोह नशावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिएते। जे सकामे नरेशु नहीं जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को भगवान शिव जी ने रचा, इसको पार्वती जी को सुनाया। उसके पश्चात भगवान शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को काकभूषणी जी को सुनाया, और काकभूषणी जी ने इसी चरित्र को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, और याज्ञवल्क्य जी ने इसी चरित्र को मुनि भारद्वाज जी को सुनाया। तो यह कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, शिव जी ने फिर काकभूषणी जी को सुनाई, काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, और वही कथा याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भारद्वाज जी को सुनाई। एक बार मुनि भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वैसे तो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी समान योगी थे, उनका इस प्रकार का संशय सिर्फ मानव कल्याण के लिए है। भारद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़े मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे। कहते सो मोही लागत भेला जा, जो ने कहूं बड़े होई अकाजा। मुनि भारद्वाज जी कहते हैं कि आप वेद तत्व का जानने वाले हैं, आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब सदा ही मुझे अज्ञानी कहेंगे। मुनि भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोगों की ऐसी नीति है, ऐसा कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूं। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं, हे मुनीश्वर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? ये कृपा निदान मुझे समझाकर बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तेने कर चरिते विदिते संसारा। नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा।
हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूं जो अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं वह वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागे बलक बोले मुस्काई, तुम ही विदिते रघुपति प्रभुताई। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो, तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो तुम अज्ञानी हो। हे तात, मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। विशाल महिषासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूं। हे मुनि, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजने महिबारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु की निचय साचा। जो नहीं जाऊं वही पछतावा, करत विचार ने बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई दस सीसा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार्वती जी भी थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया।
श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले गई। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचनों के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मैं यदि जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में इस प्रकार का विचार था और उनके मन में इस प्रकार का डर था कि एक भेद खुल ना जाए, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उनके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण के छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति वे ऐसे व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। जिन्हें कभी कोई संयोग वियोग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। उस चरित्र को केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बात सोचते हैं। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा और वे अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। जब सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो माता सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए हैं कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, तथा जैसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? माता सती फिर विचार करने लगी कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए और भगवान शिव बोले कि हे सती सुनो,
स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं। जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ, अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती जी को बार बार समझाया, किंतु माता सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी ने जानकर मुस्कुरा उठे कि ये प्रभु की माया है। तब भगवान से मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्ट देव नहीं है, तो तुम स्वयं जाकर अपनी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगी, मैं यहीं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा हूं। तुम भली भांति सोच समझकर वही करना जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल पड़ी। माता सती चल तो पड़ी, लेकिन मन में सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सत्य की कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर के बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपने हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। इस प्रकार का विचार करके कि प्रभु ने जो रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में इस प्रकार का विचार करके शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और माता सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। माता सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। माता सती जी के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। माता सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से यह ज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी माता सती छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सती जी से पूछा कि भगवान शिव जी कहां हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। माता सती डरती हुई भगवान शिव जी के पास चल दी और उनके हृदय में यह चिंता हो गई कि अब मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। उनके मन में यह चिंता हुई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना था और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने माता सती के दुख को जान लिया।
तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। माता सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। माता सती जी ने एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले शिव ब्रह्मा विष्णु को भी देखा। भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। माता सती ने जहां जहां श्री रघुनाथ जी को देखा उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। ऐसा देखकर माता सती जी बहुत डर गईं। माता सती जी का हृदय कांपने लगा और देह की समस्त सुध-बुध जाती रही। माता सती अपनी आंखें मूंदकर रास्ते में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां माता सती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर भगवान शिव जी के पास चल दिए। जब वे भगवान शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। माता सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही भांति मैंने उनको प्रणाम किया। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। तब भगवान शिव जी ने ध्यान लगाया और ध्यान करके देखा, जो भी सती ने किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ निकलवा दिया। शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूप भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। शिव जी प्रकट में तो कुछ कहते नहीं थे, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार कर स्थिर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकचाते हुए भगवान शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आप कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए।
इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु भगवान शिव ने कुछ भी नहीं कहा। माता सती ने हृदय में अनुमान लगाया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। भगवान शिव सब जान गए हैं कि मैंने उनसे कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता है। अपनी करनी को याद करके माता सती जी के हृदय में इतनी चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता सती ने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसीलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। भगवान शिव जी का रुख देखकर माता सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी। अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंव के समान जलने लगा। भगवान शिव ने माता सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिव जी बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब माता सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। माता सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा है। यह उसका ही फल है कि विधाता ने जो फल मुझे दिया है यह उसी का फल है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। माता सती के हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जाती। माता सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यश ज्ञान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे शब्दर्षि प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्यागी रूपी है अक्षय विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब माता सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रश्मि कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। राम चरिते मानस एहि नामा, सुनते श्रवण पाइए विश्राम। कामे क्रोध मद मोह नशावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। जे सकामे नरेशु नहीं जे गावई,
सुख संपत्ति नाना विधि पावई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।